हेलो रॉक स्टार, वेलकम बैक टू जुकारा फाउंडेशन। मैं हूं रणवीर सिंह, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। ठीक है, तो कल हम लोग लेक्चर देखा, आप लोगों को समझ में आया होगा। ये क्लास ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, जो कि क्लास 12 का सेकंड चैप्टर है। आज उसका लास्ट लेक्चर है। लेकिन आज के टॉपिक में हम लोग जेस्टेशन, पार्चुरेशन और लैक्टेशन को कवर करेंगे। ठीक है, 3 टॉपिक, चैप्टर खत्म आज। और जैसे ही चैप्टर खत्म होगा उसके बाद इस चैप्टर का एमसीक्यू, मतलब लाइव सेशन में सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। ये आइए स्टार्ट करते हैं, फटाफट चैप्टर खत्म करते हैं। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जेस्टेशन क्या होता है? कैसे जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है 9 मंथ का, उसी को हम लोग जेस्टेशन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। डेवलपमेंट उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जेस्टेशन। कितने टाइम का होता है? 9 मंथ। ठीक है, ये हो गया जेस्टेशन। अब इसमें हम लोग देखते हैं जो 9 मंथ तक, हर एक मंथ में क्या क्या बेबी में डेवलप होता है, किसी का फॉर्मेशन होता है, सब कुछ। ठीक है, तो एक पेज ले लेते हैं एक्स्ट्रा। काम करते हैं। इधर फर्स्ट मंथ, फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ, एट्थ और हर एक मंथ में क्या क्या होने वाला है, सब कुछ। टोटल 9 मंथ हम लोगों ने यहाँ बना लिया है। अब देखते हैं सबसे पहले हुआ क्या। अगर हम फर्स्ट मंथ की बात करें तो फर्स्ट मंथ में सबसे पहले हार्ट का फॉर्मेशन होता है बेबी में। ठीक है, हार्ट का फॉर्मेशन क्या लिखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ क्या, हम थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ। ठीक है, सबसे पहले दिल धड़केगा। ठीक है, धक धक नहीं, लब धक। ठीक है, सेकेंड मंथ में क्या होता है? इसमें जो सेकेंड मंथ में जो जैसे मेजर ऑर्गन है, जैसे हम कह सकते हैं जैसे कि जेनाइटल ऑर्गन है, वो डेवलप करेंगे। ठीक है, इसमें जो लिम्स और डिजिट है, ठीक है, लिम्स और डिजिट वो डेवलप करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ लिम्स एंड डिजिट्स। मतलब जो हाथ पैर है, ठीक है, लिम्स ये हो गए, और डिजिट्स ये फिंगर्स। ठीक है, ये इन सबका डेवलपमेंट होगा सेकंड मंथ में। थर्ड मंथ में जो मेजर ऑर्गन है उनका फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन ऑफ मेजर ऑर्गन सिस्टम, सिस्टम।
जैसे जेनाइटल ऑर्गन हो गए, ठीक है, हमारा लीवर हो गया, वो सब लीवर किडनी वगैरह ये सब इसमें बनेंगे। फोर्थ चौथा महीना सॉरी, चौथे महीने में जो चीज़ें बन चुकी हैं उनका डेवलपमेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, कलर चेंज करते हैं, यहाँ पर होगा डेवलपमेंट, ठीक है। फोर्थ मंथ में होता है डेवलपमेंट। अब फिफ्थ मंथ में सबसे पहला क्वेश्चन कई बार रिपीट पूछा है कि सबसे पहली मूवमेंट जो होती है किस मंथ होती है, तो 5वें महीने में सबसे पहला मूवमेंट होता है। और तो 5वें महीने में भी सबसे पहले हेयर्स क्या होती है, उनका ग्रो होते हैं हेयर्स पे, हेड पे बाल का आना, ये 5वें महीने में होता है, ठीक है। क्या लिखते हैं, फर्स्ट टाइम या फर्स्ट मूवमेंट प्लस फॉर्मेशन ऑफ हेयर मेनली हेड, ठीक है, हमें ब्रैकेट में मेनली हेड। तो फर्स्ट मूवमेंट भी यही है, फर्स्ट सॉरी 5वें महीने में ही फर्स्ट मूवमेंट, और जो सर पे बाल आएंगे थोड़े थोड़े। उसको 6वें महीने में क्या होगा, 6वें महीने में पूरी बॉडी जो होगी कवर हो जाएगी फाइन हेयर से, ठीक है। बॉडी कवर फाइन हेयर्स एंड इसमें होगा बॉडी कवर भी फाइन से, फाइन हेयर्स, फाइन मतलब छोटे छोटे हेयर से। और इसी मंथ में जो हमारा आई है, आई लैसेस एंड आई लीड, सेपरेट, ठीक है। जो आई लैसेस, जो हेयर्स दिखाई दे रहे छोटे छोटे, इसको बोलते हैं लैशेस, और ये जो पलके हैं उनको क्या बोलते हैं, आई लीड्स। तो ये छठे मंथ में होगा, पूरी बॉडी हेयर से कवर हो जाएगी, तो बहुत छोटी छोटी, और आई लीड्स, आई लैशेस और आई लीड क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। अब जो 7वां 8वां 9वां महीना है, इन तीनों मंथ में क्या होगा, इन सब का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। फोर्थ मंथ में भी डेवलपमेंट हो रहा है, और ये तीनों मंथ में डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं इधर, ये जो आगे के फर्स्ट सेकेंड और थर्ड मंथ, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इसको बोलते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर, इसको बोलते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर। एक ट्राइमेस्टर में 3 मंथ होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है। ये है पूरा जेस्टेशन पीरियड 9 मंथ का होता है। किस मंथ में क्या होता है, सबसे पहले हार्ट का फॉर्मेशन होगा, लिम्स एंड डिजीज का फॉर्मेशन होगा, मेजर ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा, फिर डेवलपमेंट होगा, फिर फर्स्ट मूवमेंट होगा, और मेनली हेड पे बाल आएंगे, बॉडी कवर्ड विद फाइन हेयर्स और एयर लेसेस, आई लेसेस और आई लिड सेपरेट होंगे, और 8वें महीने में, 7वें 8वें 9वें महीने में क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, जो चीज़ें बन चुकी हैं, ठीक। अब हमारा एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, अगर स्क्रीनशॉट नहीं भी लेना चाहते हैं तो ये जो पूरा नोट्स है हमारे टेलीग्राम के चैनल पे सेंड कर दिया जाएगा। अब आते हैं पार्चुरेशन पे, ठीक है। अब जेस्टेशन पीरियड हो गया, अब वो क्या होगा, पार्चुरेशन होगा। पार्चुरेशन मतलब चाइल्ड बर्थ, या इसी को डिलीवरी, या इसी को हम लोग लेबर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, लेबर, डिलीवरी या चाइल्ड बर्थ, ठीक है। तो क्या है, पार्चुरेशन क्या है, डिलीवरी ऑफ बेबी।
ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं पार्चुरेशन। अब पार्चुरेशन में क्या कैसे होता है, और एक चीज़ और, ये जो पार्चुरेशन है ये एक एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। ठीक है, ये क्या है, न्यूरो एंडोक्राइन न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। कि न्यूरो एंडोक्राइन बोल रहा है मतलब ब्रेन से भी रिलेटेड है, मतलब इसका जो कनेक्शन है पार्चुरेशन का ब्रेन से रिलेटेड है। कि कैसे रिलेटेड है वो भी मैं अभी बताऊँ। तो जो पार्चुरेशन, पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी ऑफ बेबी। ठीक है, अब एंडोक्राइन कैसे है वो मैं बताता हूँ। न्यूरो एंडोक्राइन पार्चुरेशन जब होता है तो उससे पहले क्या होता है, एक वहाँ पर क्या होता है, यूट्रस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है बेबी की वजह से। बेबी की वजह जब कंप्लीट हो जाएगा, डिलीवरी होने वाला रहेगा, तो उसके पहले क्या होगा, यूट्रस में बेबी की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा। उसको भी बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इसीलिए इसको बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या होता है, हम कह सकते हैं रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स ड्यू टू फुल्ली, यहाँ हम कह सकते हैं रिफ्लेक्स जनरेट बाई फुल्ली डेवलप्ड fetus एंड प्लेसेंटा। ठीक, तो फुली डेवलप्ड फिटस है और प्लेसेंटा, इन दोनों की वजह से ये जनरेट होता है ये रिफ्लेक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इसी की वजह से इसका मतलब जैसे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, अब जैसे ही मतलब ये स्टार्ट होगा, ठीक है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जैसे ही क्या होगा, स्टार्ट होगा तुरंत। ठीक है, जो सॉरी मदर की जो बॉडी है, मदर की बॉडी है उसमें एक जो रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, जिसको हम लोग सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं, ऐसा होता है। ये रहा किडनी, इसको हम लोग रीनल बोलते हैं। इसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्लास 11 में पढ़ा होगा। ठीक है, इसको लोग एड्रीनल या सुप्रा रीनल ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से एक हार्मोन सिक्रेट होगा। और यहाँ से भी अगर बात करें तो एक डायग्राम बनाते हैं। ये रहा, ये रहा किडनी, और ये रहा मदर की बॉडी की बना रहे किडनी। इसमें दो रीजन होते हैं, आउटर वाले को हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं, इनर वाले को मेडुला बोलते हैं। तो कॉर्टेक्स वाले रीजन से ये ग्लैंड कौन सा है, सुप्रारीनल, या इसी को एड्रीनल बोलते हैं, एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड हो गया। अब कौन से, कॉर्टेक्स वाले रीजन से। ठीक है, कॉर्टेक्स वाले रीजन से एक हार्मोन रिलीज होगा जिसका नाम है एंड्रोजन। अब बहुत लोग सोच रहे हैं भाई एंड्रोजन फीमेल में कब से आने लगा, लेकिन एट द टाइम में जब प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम पे मेल सॉरी फीमेल में से भी एंड्रोजन रिलीज होता है। ठीक है, लेकिन उस एंड्रोजन को बाद में कन्वर्ट किया जाएगा एस्ट्रोजन में, बताते हैं अभी कैसे। ठीक है, अब ये एड्रिनल ग्लैंड से ये क्या रिलीज करेगा, ये रिलीज करता है एंड्रोजन। ये एंड्रोजन हार्मोन रिलीज कर रहा है, हार्मोन रिलीज करेगा। जैसे ही ये हार्मोन रिलीज करेगा, अब इस हार्मोन को कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, एस्ट्रोजन में। ठीक है, अब इसको किया जाएगा एस्ट्रोजन में। इसको एस्ट्रोजन में कन्वर्ट किया जाएगा, और कन्वर्ट करेगा कौन, जो प्लेसेंटा है वो कन्वर्ट करेगा। ये कन्वर्टेड बाय प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा ने एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे यहाँ पर एस्ट्रोजन क्या होगा, इंक्रीज होगा, तुरंत क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। तो जो मायोमेट्रियम, जो यूट्रस की वॉल है मायोमेट्रियम, उसमें कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ बनाना पड़ेगा ही। और ये
एक साइड का बना रहे हैं, ठीक है। ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, यूट्रस की 3 वॉल है। येलो वाला तो दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, जो बाहर येलो वाला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। अंदर वाले को मायोमेट्रियम। और सबसे बाहर अंदर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम रिसेप्टर्स बनाए थे पहले। ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे, कुछ रिसेप्टर्स लगे होंगे। ये रिसेप्टर्स किसके लिए होते हैं, ऑक्सीटोसिन के लिए। ठीक, जो रिसेप्टर्स है, रिसेप्टर्स फॉर ऑक्सीटोसिन। ये रिसेप्टर ऑक्सीटोसिन को क्या करते हैं, अ, ठीक है, हाँ, ऑक्सीटोसिन के लिए होते हैं। अब क्या होते हैं ये, जैसे ही एस्ट्रोजन क्या हुआ, आया, मतलब कि प्लेसेंटा ने एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट किया, तुरंत ही ये रिसेप्टर्स जो होंगे एक्टिव हो जाएंगे, प्लस इनका नंबर भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ receptors and actives। ठीक है, एक तो नंबर इंक्रीज करेगा, प्लस उसको एक्टिव कर देगा, किसके लिए, ऑक्सीटोसिन के लिए, फॉर ऑक्सीटोसिन। इसको ऐसे कर देंगे तभी पता है। ठीक है, अब इसके आगे क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, ये रिसेप्टर्स एक्टिव हो चुके हैं, ये रहा ऑक्सीटोसिन। अब जैसे ही यहाँ पर रिसेप्टर एक्टिव हुए, तुरंत क्या होगा, मैसेज आएगा पोस्टेरियर, सॉरी, पिट्यूटरी को। ठीक है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी को मैसेज जाएगा, पोस्टेरियर पिट्यूटरी। रिसेप्टर्स एक्टिव हुए, तुरंत पोस्टेरियर पिट्यूटरी को मैसेज जाएगा कि अब क्या होता है, ऑक्सीटोसिन तुम रिलीज करो। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा। इसका कलर चेंज कर देते हैं, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, अब ऑक्सीटोसिन आ गया, ये इसी का वेट कर ही रहा था। जैसे ही ये आएगा, ऑक्सीटोसिन का मेन फंक्शन यही है कि वो स्मूथ मसल्स जहां भी हमारे बॉडी में, सब में क्या करेगा, कॉन्ट्रेक्शन कराना। ठीक है, स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन कराना। तो ये तुरंत क्या कराएगा, कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑन बायोमेट्रियम, स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्गर। ये मायोमेट्रियम के वॉल में बहुत सारा क्या कराएगा, ढेर, मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। और यही नहीं, कॉन्ट्रैक्शन तो ये करा रहा है, लेकिन ये जो बर्थ कैनाल है इसको भी क्या होगा, डायलेट, मतलब इसको चौड़ा होना पड़ेगा। उसको कौन कराएगा, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन तो हो गया, अब क्या होगा,
जो प्लेसेंटा और कॉर्पस ल्यूटियम प्लस प्लेसेंटा, कॉर्पस ल्यूटियम और प्लेसेंटा ये सब क्या करेंगे, ये दोनों एक हार्मोन रिलीज करेंगे जिसका नाम है रिलैक्सिन। ये रिलीज करेंगे रिलैक्सिन, आवाज तो आ रही है, ठीक है। तो रिलैक्सिन, अब रिलैक्सिन का काम क्या है, ये जो बर्थ कैनाल है उसको डायलेट करने का काम करता है, ठीक है। लिख सकते हैं डायलेशन ऑफ बर्थ कैनाल, ठीक है। ये बर्थ कैनाल को डायलेट कराएगा और बेबी एक्सपेल्ड आउट। उसके बाद क्या होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, बेबी एक्सपेल्ड आउट। और बेबी क्या होगा, बाहर होगा, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं पार्चुरेशन। ठीक है, ये है पूरा एक एक स्टेप। एक बार हम अगले पेज पे पूरा एक बार पूरा लिख देंगे कि कौन सा हार्मोन कब रिलीज हो रहा है और कब क्या कौन क्या काम कर रहा है, ठीक है। एक बार आप लोग देख सकते हैं फिर से। अब यहाँ पर मैं एक बार डायग्राम बनाया था फिर से, जो हार्मोन वाला है थोड़ा सा दिक्कत करेगा बस, ठीक है। अगले पेज पे आते हैं, ये सबसे पहले क्या होगा, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक है। छोटा छोटा लिखेंगे, जैसे ये होगा ये क्या करेगा, तुरंत मदर की बॉडी से मैटरनल बॉडी सिक्रीट एंड्रोजन, तो मैटरनल बॉडी वो सिक्रीट करता है एंड्रोजन फ्रॉम एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। एड्रीनल कॉर्टेक्स से मैटरनल बॉडी एंड्रोजन सिक्रीट करता है। अब इस एंड्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है। अब ये जो एंड्रोजन है, कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। एंड्रोजन कन्वर्ट इनटू एस्ट्रोजन बाय प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा के थ्रू इसको क्या कर दिया था, कन्वर्ट कर दिया था एस्ट्रोजन में। अब ये जो एस्ट्रोजन है, ठीक है, अब ये जो एस्ट्रोजन है, अब क्या होगा, जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होगा, बायोमेट्रिक रिसेप्टर क्या होंगे, एक्टिव होंगे और उनका नंबर इंक्रीज होगा। ये एस्ट्रोजन क्या करेगी, ये जो एस्ट्रोजन है इसका काम है इंक्रीज द नंबर ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन बायोमेट्रिक, ठीक है। जो बायोमेट्रिक में प्रेजेंट है उसका नंबर इंक्रीज करना प्लस एक्टिवेशन,
ऑफ रिसेप्टर्स, ठीक है, और उसको एक्टिव करेगा। ये किसका काम है? एस्ट्रोजन का काम है। जैसे ही वो एक्टिव होगा तुरंत मैसेज आएगा किसके पास? पोस्टेरियर पिट्यूटरी के पास, ठीक है, तुरंत मैसेज आएगा यहाँ लिखते हैं क्योंकि पिट्यूटरी ऊपर है, ठीक है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी। पोस्टेरियर पिट्यूटरी के पास मैसेज आएगा और ये तुरंत रिलीज करेगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन का काम होता है, ये करता क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ऑन स्मूथ मसल। जहां जहां स्मूथ मसल है वहां वहां ये कॉन्ट्रैक्शन कराने का काम करता है, लेकिन यहाँ पर ये कहाँ कराएगा? मायोमेट्रियम, क्योंकि मायोमेट्रियम क्या है? वो भी स्मूथ मसल से ही है, तो क्या कराएगा? कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर, कॉन्ट्रैक्शन ऑन मायोमेट्रियम, ये इसका काम है। और साथ ही यहाँ पर अब क्या होगा? रिलैक्सिन भी रिलीज होगा। कौन करेगा? प्लेसेंटा करेगा और कॉर्पस ल्यूटियम करेगा। यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम प्लस प्लेसेंटा, ये दोनों मिलकर सिक्रेट करेंगे रिलैक्सिन। कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। ये सिक्रेट करेगा, ये रिलैक्सिन सिक्रेट करेगा। अब जैसे ही रिलैक्सिन का काम क्या है? कि डायलेशन ऑफ बर्थ कैनाल, इसका काम है डायलेशन ऑफ बर्थ कैनाल, ठीक है। अब जैसे ही इधर से डायलेट हुआ बर्थ कैनाल और उधर से क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और बेबी क्या होगा? एक्सपेल्ड आउट, बाहर हो जाएगा। देन बेबी एक्सपेल्ड आउट, ठीक है। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं पार्चुरेशन। यहाँ पर पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, एक बार साइड स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एकदम एक एक स्टेप मैंने यहाँ लिख दिया होगा एकदम, इसको आप एकदम छाप लीजिएगा, ठीक है, ताकि अगर आपको ये समझना है तो बार बार इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर समझ में आया है तो थोड़ा सा एक बार लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिए अपने दोस्तों तक, ठीक है, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके, ठीक है, फैमिली बनी रहे, बड़ी से बड़ी फैमिली। अब आते हैं हम लैक्टेशन, कि जैसे ही पार्चुरेशन होता है, पार्चुरेशन के बाद फिट जो मदर है उनकी बॉडी में क्या बनता है? मिल्क का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं लैक्टेशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मिल्क बाय मेमरी ग्लैंड आफ्टर पार्चुरेशन, ठीक है। पार्चुरेशन के बाद क्या होता है? मिल्क का सिक्रेशन होता है मेमरी ग्लैंड से। इस प्रोसेस को बोलते हैं लैक्टेशन, ठीक। ये भी ऐसे नहीं हो रहा है, इसमें भी हार्मोन का रोल है, ठीक है, वो बताते हैं कैसे। इसमें जैसे जैसे क्या हुआ, बेबी का बर्थ हो गया, पार्चुरेशन हो गया, तुरंत मैसेज जाएगा किसके पास? हाइपोथैलेमस के पास, ठीक है। यहाँ पर हाइपोथैलेमस अब आ गए, ठीक है।
हाइपोथैलेमस के पास मैसेज गया कि हाँ बेबी एक्सपेल आउट हो गया है, अब आप क्या करें, PRH रिलीज करें। ये रिलीज करेगा PRH, ठीक है। इसका मतलब प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन मतलब ये हार्मोन आगे जाकर प्रोलैक्टिन रिलीज कराने के लिए क्या करेगा, प्रेरित करेगा, ठीक है, उत्साहित करेगा। अब जैसे ये होगा, ये वर्क करेगा किस पे, एंटेरियर पिट्यूटरी पे, ये एंटेरियर पिट्यूटरी, ये इससे बोलेगा कि अब तुम प्रोलैक्टिन रिलीज करो। ये क्या करेगा, प्रोलैक्टिन रिलीज करेगा, ठीक है। प्रोलैक्टिन रिलीज करेगा, प्रोलैक्टिन का काम है, ये क्या करेगा, एल्वुलाई पे वर्क करता है, ठीक है, एल्वुलाई पे, और मिल्क का सिक्रेशन कराता है। नहीं, ठीक है, ये मेमरी ग्लैंड से क्या करेगा, सिंथेसिस ऑफ मिल्क, मिल्क का सिंथेसिस, ठीक है, मतलब अगर सिंथेसिस बोले मतलब फॉर्मेशन जो हो रहा है प्रोलैक्टिन की वजह से हो रहा है। लेकिन अगर बात करें तो मिल्क जो बाहर हो रहा है, इजेक्ट हो रहा है, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन जिसे कहते हैं, तो वो है ऑक्सीटोसिन। क्योंकि जो क्या मेमोरी ग्लैंड होते हैं, जो ब्रेस्ट होता है उसमें भी क्या होता है, स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है। स्मूथ मसल्स क्या होता है, उस पर काम वर्क करता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है, तब जाकर क्या होता है, मिल्क सिक्रेट आउट होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक हार्मोन है, ये प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, ये वर्क करता है, ये एल्वुलाई पे वर्क करेगा, और क्या करेगा, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, हेल्प्स इन रिजेक्शन ऑफ, ठीक है, मिल्क के इजेक्शन में हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। और यहाँ पर जो प्रोलैक्टिन है ये मिल्क का सिक्रीशन यानी सिंथेसिस करता है, सिंथेसिस यानी फॉर्मेशन करता है। तो इसलिए हम लोग मिल्क सिक्रेटिंग या मिल्क सिंथेसिस हार्मोन किसे कहते हैं, प्रोलैक्टिन। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन किसे कहते हैं, तो ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस क्या है, प्रोलैक्टिन लैक्टेशन, ठीक है। लैक्टेशन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, बात खत्म। कौन कौन सा हार्मोन रोल कर रहा है यहाँ पे, तो स्टार मार्क कर, पहला हार्मोन ये है जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है, दूसरा हार्मोन ये है प्रोलैक्टिन, और तीसरा हार्मोन ये है। ये हार्मोन कहाँ सिक्रेट कर रहा है, ये पोस्टेरियर पिट्यूटरी से, ये एंटेरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। अब हम लोग आते हैं जो फर्स्ट मिल्क होता है जिसे हम लोग कोलेस्ट्रम कहते हैं, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक चल रहा है। तो फर्स्ट मिल्क होता है कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम, ये जो कोलेस्ट्रम होता है उसको जो फर्स्ट मिल्क होता है, ठीक है, आफ्टर पार्चुरेशन जो पहला मिल्क होता है उसको हम लोग कोलेस्ट्रम बोलते हैं। तो ये क्या है, फर्स्ट मिल्क आफ्टर पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के बाद पहला मिल्क होता है उसको हम लोग कोलेस्ट्रम बोलते हैं। और ये कैसा होता है, येलो कलर का होता है, ठीक है, येलोइश, ठीक है, येलो येलो कलर का होता है, ये कोलेस्ट्रम होता है, ठीक है। अब जो ये जो कोलेस्ट्रम होता है वो उसके पास क्या क्या होता है, क्या क्या कंटेन करता है, ठीक है, हम कह सकते हैं कंटेन
पहली बात ये कैसा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच होता है, ठीक है। और इसके पास क्या होता है, कंटेन इम्यूनोग्लोबुलिन। कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन, IgA, ठीक है। कौन सा, IG और IgA। बहुत बार नीट में क्वेश्चन पूछा है कि जो फर्स्ट मिल्क कोलेस्ट्रम होता है उसमें कौन सी एंटीबॉडी होती है, तो IgA, ठीक है। और ये जो होता है, होता है ये जो मिल्क है ये कैसा होता है, एंटी माइक्रोबियल, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल होता है। और बस, ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल है, फर्स्ट मिल्क होता है, येलोइश कलर का होता है, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन IgA होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है और न्यूट्रिएंट रिच होता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है बेबी के लिए, ठीक है, उसके ग्रोथ के लिए या उसके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अब ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है ट्विंस, ठीक है। एनसीईआरटी में नहीं दिया वो अलग बात है, लेकिन ट्विंस के बारे में थोड़ा सा लोग पढ़ लेते हैं। ट्विंस क्या है, जुड़वा, ठीक है। ये जो जुड़वा है दो तरह का होता है, ठीक है। एक होते हैं मोनोजाइगोटिक, मोनोजाइगोटिक, एक होते हैं डाइजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक, नाम से लग रहा है कि मोनो मतलब एक जाइगोट से बना होगा, डाइजाइगोटिक मतलब दो अलग अलग जाइगोट से बने होंगे, ठीक है। इसमें होता क्या है, ऐसे अगर हम यहाँ पर ये बना दें, ये है यूट्रस, ये फैलोपियन ट्यूब मान लेते हैं, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब। एक ओवरी, मतलब ओवम इधर से आया, होता क्या है, इधर से स्पर्म तो आएंगे ही, ठीक है, स्पर्म आ रहे हैं ढेर सारे। एक स्पर्म जाके इससे मिल गया, एक, ठीक है, स्पर्म बन गया, इनका फर्टिलाइजेशन हुआ और बन गया जाइगोट, ठीक है। यहाँ पर बन गया है जाइगोट। अब ये जब इधर आता है धीरे धीरे, कभी कभी क्या होता है, हमेशा नहीं, रेयर केस में होता है, ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट है, ये बीच में से ब्रेक हो जाता है। जाइगोट एक ही है, वही ब्रेक हो जाएगा और दो अलग अलग जाइगोट बन जाएंगे, ठीक है। दो अलग अलग जाइगोट बन के हो सकता है ये इधर आके अटैच हो जाए और ये इधर आकर अटैच हो जाए। एक ही जाइगोट से दो अलग अलग क्या बन रहे हैं, बेबीज बन रहे हैं, है तो दोनों जुड़वा, एक ही जाइगोट से बने, इसलिए हम उसको मोनो जाइगोटिक बोलते हैं, ठीक है। और ये दोनों जो होते हैं वो बहुत ज्यादा आइडेंटिकल होते हैं, एकदम कार्बन कॉपी, जुड़वा टू, ठीक है। राम और श्याम, गीता और सीता देखा होगा, ठीक है, एकदम सेम टू सेम, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोजाइगोटिक। और ये जो होते हैं या तो दोनों मेल होंगे या तो दोनों फीमेल होंगे, ऐसा नहीं कि एक मेल है एक फीमेल है, ठीक है, और दोनों कॉपी के हम सेम दिख रहे हैं, वो दूसरे दूसरे कंडीशन में आएगा, मैं बताऊंगा। इसमें क्या कंडीशन है, एक ही जाइगोट से बनेंगे दो अलग अलग बेबी, ठीक है, या तो मेल होगा दोनों या तो दोनों फीमेल होंगे। अब आते हैं डाइजाइगोटिक, क्या होगा डाइजाइगोटिक, इधर भी ओवरी होता है इधर भी ओवरी होता है, कभी कभी होता है ऐसा होता है कि एक एक मंथ में इधर से ओवम आएगा, एक मंथ से इधर से आएगा, लेकिन कभी कभी रेयर केस में दोनों साइड से क्या हो गया, ओवम आ गया, ये इधर से भी आ गया और इधर से। और स्पर्म जो है, स्पर्म का कोई बैरियर तो है नहीं कि इधर नहीं जाएगा, वो हर जगह जाएगा जहां उसको ओवम मिलेगा, फर्टिलाइज कर देगा। जो स्पर्म है, कुछ इधर चले गए कुछ इधर चले गए, ये इससे फर्टिलाइज हो गया, ये इससे फर्टिलाइज हो गया, मतलब एक जाइगोट से यहाँ बन फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बनेगा ही ना, एक जाइगोट यहाँ बन गया, एक जाइगोट यहाँ बन गया, यहाँ मैं बना दूं, ये रहा एक जाइगोट, एक रहा ये जाइगोट, ठीक है। अब इसको हम मिटा देते हैं, जाइगोट बन गया है। अब एक ये आया इधर अटैच हो गया, एक ये आया इधर अटैच हो गया, ठीक है, मतलब इम्प्लांटेशन हो गया। दो अलग अलग जाइगोट से बना है, दो बेबी बने जरूर है, जुड़वा है, लेकिन अलग अलग जाइगोट से बने हैं, इसलिए इसको हम लोग डाइजाइगोटिक बोलते हैं। और ये जो दोनों हो सकते हैं, या तो ये मेल हो सकता है या तो ये फीमेल हो सकता है, या तो दोनों मेल हो सकते हैं या तो दोनों फीमेल हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है। और ये दोनों एकदम कार्बन कॉपी नहीं दिखेंगे, बस बर्थ इनका क्या होगा, साथ में होगा, ठीक है, लेकिन ये दोनों एकदम कार्बन कॉपी, तो फेस टू फेस पूरा मैच नहीं करेगा। आई होप सबको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया हो टॉपिक ये सब
एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें अपने दोस्तों तक। ठीक है, बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं। अब दिखाते हैं कैसे क्या होता है। अब इसको मिटा दें, यहाँ आते हैं तो मोनोजाइगोटिक होते हैं। पहला पॉइंट, सिंगल जाइगोट। ठीक है, सिंगल जाइगोट से बनेंगी मोर आइडेंटिकल होंगे। बोथ मेल और फीमेल, या तो दोनों मेल होंगे या तो दोनों फीमेल, ये इसका कंडीशन है। अब डाइजाइगोटिक में आते हैं, इसमें क्या होगा, ये क्या होंगे, टू जाइगोट, दो जाइगोट से बने हैं और लेस आइडेंटिकल, लेस आइडेंटिकल, और इधर मेल और फीमेल, या तो मेल या तो फीमेल। ठीक है, और बोथ मेल, ठीक है, और बोथ फीमेल। ठीक है, या तो उसमें मेल होगा या तो फीमेल होगा, या तो दोनों मेल होंगे या तो दोनों फीमेल होंगे। ठीक है, ये इसकी कंडीशन है मोनोजाइगोटिक। अब डाइजाइगोटिक, अब आगे ये बारी दिखाने की कि मोनोजाइगोटिक कैसे होते हैं, डाइजाइगोटिक कैसे होते हैं। तैयार रहिए, 1 2 3। ये रहा, दोनों एकदम सेम टू सेम कॉपी दिखाई दे रहे हैं, इनको हम लोग कहते हैं मोनोजाइगोटिक। ये दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, दोनों मेल है, ये मेल फीमेल है। ठीक है, दिख ही रहा है। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे, ये रहा मोनोजाइगोटिक और ये रहा डाइजाइगोटिक। आई होप सबको ये वाला टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मोनोजाइगोटिक डाइजाइगोटिक क्या होते हैं। ठीक है, पार्चुरेशन, लैक्टेशन, ये सब क्या होता है हम लोगों ने देख लिया। जेस्टेशन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट 9 मंथ का होता है, यानी 280 दिन अप्रॉक्स। किस मंथ में क्या होता है, सब में हार्ट का फॉर्मेशन, लिम्स डिजीट, मेजर ऑर्गन डेवलपमेंट। ठीक है, फर्स्ट मूवमेंट, ये वाला बहुत बार पूछा गया है। ये सब आप लोग सारा ये जो नोट्स है आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और कल इस चैप्टर का क्या होगा, एमसीक्यू टेस्ट होगा, मतलब टेस्ट क्या, एमसीक्यू कराए जाएंगे लाइव सेशन में। यहाँ पर क्वेश्चन होगा, आप लोग को वहाँ आंसर कमेंट करना है, और फिर नहीं, अगर आंसर सही है तब भी, नहीं है तब भी यहाँ पर उसको सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर क्लास अच्छा लगे तो सेशन को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।